आज हम विशेषकर विद्यार्थियों को केंद्रित चर्चा करेंगे और ये चर्चा बहुत उपयोगी है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये विषय है उन्नति कैसे करें। उन्नति करने के अनेक सूत्र हैं। आज की चर्चा में हम सारे सूत्रों की बात को नहीं रखेंगे, मात्र 2 सूत्र रखेंगे। एक विदेशी भूमि से है और एक भारत की भूमि से है। दोनों सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। बड़े गौर से सुनिएगा और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करिए। जिन लोगों ने उतारा है वो बहुत सफल हुए हैं। ये दोनों सूत्र वो सूत्र हैं, जब मैं इलाहाबाद में रह करके PCS की तैयारी कर रहा था और इन सूत्रों को साध कर मैंने पहले ही प्रयास किया 1977 में ये सिद्ध किया था कि यदि व्यक्ति ठान ले तो वो पहले ही प्रयास में सफल हो सकता है। और मैं PCS SDM के पद पर सिलेक्ट हुआ था। पहला सूत्र है वेनी वेडी वीसी। ये यूरोपियन भाषा का शब्द है। इसका तर्जुमा है अंग्रेजी में आई केम, आई सा एंड आई कांकर। मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। ये नेपोलियन बहुत दोहराता था। जीवन में केवल एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण है कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। आई केम, आई सा एंड आई कांकर। इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इतनी एकाग्र होनी चाहिए कि आप समय की बर्बादी ना करें, मन को भटकाएं नहीं और पूरी तरह लक्ष्य को बींधने की आपके अंदर ऊर्जा पैदा हो जाए और आपके अंदर ऐसी ऊर्जा हो कि ये सत्य हो, वेनी विदी विसी, आई केम, आई सा एंड आई कांकर। मान लीजिए आपने कोई लक्ष्य रखा है कि आपको यह सफलता इस साल प्राप्त करनी है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे विद्यार्थी कहे कि इस साल मुझे IAS बनना है, तो लक्ष्य एक निश्चित हो गया। अब उस लक्ष्य के लिए आपको इस सूत्र पर काम करना होगा कि आपने कहा कि मैं आया, इस क्षेत्र में आ गया कि मैं कंपटीशन दे रहा हूँ। अब ऐसा, अब उसको आपको देखना है कि क्या क्या आपको करना है, कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, कितना कितना करना है। ऐसा एंड आई कांकर, और मैंने जीत लिया। आप सफल हो गए। ये एक वाक्य था आपकी सफलता के लिए, आपकी उन्नति के लिए, सूत्र 1। और एक दूसरा सूत्र भी बताऊंगा, वो गीता का एक बड़ा मशहूर विश्व प्रसिद्ध वाक्य है, आप सब जानते हैं, कर्मण अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूमा ते संगवस्तु कर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पर डूबना पड़ेगा। चलिए संक्षेप में बात कर लें। कर्मण अधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है तेरा। कर्म कर। कई लोग कई बार कर्म ही बेमन से करते, वो अधिकार की भावना से नहीं करते, आधे अधूरे मन से करते। नहीं, कर्म में तेरा अधिकार है, तो जहाँ अधिकार है वहाँ तो 100% देना होगा, 99% भी नहीं, 100%।
अपने को समझ, अपने अंदर देख और 100% दे। क्यों? कर्मण्येव अधिकारस्ते। अब माँ फलेषु कदाचन, हाँ तेरा अधिकार फल में नहीं है, फल में अधिकार नहीं है। बार बार सुनिए, ऐसा नहीं कि फल आपके लक्ष्य में नहीं है, आपके लक्ष्य में है कि आपको परीक्षा में सफल होना है, प्रतियोगिता में पहले या बार में सफल होना है, या व्यवसाय में सफल होना है, लक्ष्य है। फल में आपकी निगाह भी है, मगर फल में अधिकार नहीं। कहीं न कहीं फल की इच्छा है, मगर इच्छा और अधिकार में अंतर है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म में अधिकार है, माँ फलेषु कदाचन, फल में अधिकार नहीं। फल की कल्पना आपकी है, फल की सोच है, फल की पूरी आपकी जो मन में चित्र बनते हैं वो सारी कल्पना है, लेकिन उस फल में तेरा अधिकार नहीं। तो फल में काम नहीं होना चाहिए, सकाम नहीं होना चाहिए कि फल मिलेगा तो क्या होगा और फल ना मिला तो क्या होगा। नहीं, फल सकाम नहीं होगा, निष्काम फल भी होगा। फल स्वयमेव मिलेगा, अधिकार तेरा नहीं। हो सकता है सफल ना हो सकता है सफल हो जाए। तो फल में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में तेरा अधिकार है। तो जिसमें अधिकार है वो कर, और जिसमें अधिकार नहीं है उसके बारे में तू सोच भी मत, उसमें लिप्त मत हो, सकाम मत हो, उसमें निष्काम रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माँ फलेषु कदाचन तो अकर्मण्य हो जा तू, तो ये संगो अस्त कर्म, अकर्मण्य भी नहीं होना। तो अकर्मण से लगाव कहीं ना हो जाए तेरा कि चलो फल से नहीं है लगाव तो कर्म करते हैं मगर अकर्मण्य हो जाते हैं। नहीं, ये गीता भी नहीं कहती। मुख्य वाक्य में एक वस्तु है, एक चीज है, एक भावना है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते। अब जिसमें अधिकार है उस पर तू पूरी निष्ठा रख, पूरे काम कर, सारे तरीकों से जिस तरह से तेरी इंद्रियां कहती हैं, तेरे गुरुजी कहते हैं, तेरे पुस्तकें कहती हैं, तेरे सलाहकार कहते हैं, सबको अध्ययन करते हुए तो वो सब कर। लेकिन जहाँ फल पर तेरा दिमाग ज़्यादा गया तो असफल हो जाएगा। मेरे साथ तमाम विद्यार्थी थे जो दिन भर पढ़ाई के बाद शाम को आपस में जब हम मिलते थे तो वो पढ़े हुए मैटर की बात कम करते थे। वो ये आपस में बात करते थे कि इस साल सिलेक्शन होगा, कितना आनंद आएगा, कितना मज़ा आएगा, और हम लोग IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, हम अधिकारी बन जाएंगे। इस पर चर्चा बहुत करती थी। यानी इनकी फल पर चर्चा हो रही है, फल से लगाव पैदा हो रहा है, और जो कर्म पर अधिकार था वो कुछ कम हो जाता है। तो समय तो चला जाएगा। आप चाहे फल की चर्चा कर लें, चाहे कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पर ही अधिकार का चर्चा भी करें और उस पर काम भी करें, और सारा का सारा समय, सारी ऊर्जा आप उसी में दें। मुझे यही कहना है कि आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे, आप प्राप्त करेंगे। उन्नति के ये जो 2 सूत्र हैं ये आपको 100% सफलता देंगे, लेकिन आप उस फल की कल्पना भी ना करें क्योंकि आप समय नष्ट करने लग जाएंगे। इसलिए आप 100% दे दें कर्म में, बाकी
होना न होना उस पर चिंतन मनन करना ये आपका काम नहीं है। आपका काम जो है वो अपना करिए, जो बाकी काम होंगे वो स्वयं आपके काम से ही तय हो जाएगा। वो ये नहीं कि भाग्य से तय होगा, नहीं, वो आपके काम का जो प्रतिशत है, जो पूरी तरह से काम की ऊर्जा है वो तय कर देगी, वो फल का पूरा रूप बना देगी, आकार बना देगी और आपको मिलेगा। और मेरी शुभकामना है कि आप इन 2 सूत्रों पर चलें और अपनी सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। अभी से अग्रिम बधाइयाँ।